अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। डी चौक इस्लामाबाद प्रोटेस्ट में शहीद होने वालों के अहले खाना के इंटरव्यूज अल जजीरा पे आना शुरू हो गए हैं। अल जजीरा ने जो इंटरव्यूज लवाहिकीन के किए हैं उसमें वो खुलकर इंकशाफात कर रहे हैं कि किस तरीके से 12 घंटे लगे लाशें लेने में और उसके बाद जब उनके प्यारों की लाशें पहुंची तो कार्रवाई करने से किसने रोका। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी वो तमाम तर डिटेल्स अब फर्दन फर्दन वन बाय वन सामने लाना शुरू कर रहा है। और अब्बास तारड़ वो शख्स जो कंटेनर पे नमाज अदा कर रहा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई और फिर हमने देखा कि रेंजर एहलकार ने उसको कंटेनर से नीचे फेंका और उस अब्बास तारड़ के घर पर वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पहुंचे और अब्बास तारड़ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो अल जजीरा में जो इंटरव्यू सामने आए हैं उसमें शोदा के लवाहिकीन ये कह रहे हैं, अहले खाना ये कह रहे हैं कि 12 घंटे लगे हमें लाशें लेने में और उसके बाद हमें ये कहा गया कि आपने कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई रिपोर्ट नहीं होगी और आपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट कोई मुकदमात के इंदराज के लिए कार्रवाई नहीं करनी है और आपने कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना है। अब ये एज पर अल जजीरा यानी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है और उसके साथ ही हुकूमत क्योंकि तकाजा कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप सबूत लेकर आए, सामने रखें, उन्होंने डिटेल्स रखना शुरू कर दी हैं। इस सारे माहौल के अंदर एक ही मुतालबा है और हम शुरू दिन से कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अनबाइस्ड इम्पार्शल जो इंक्वायरी कमीशन है वो तश्कील दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एजेंसियां तो हुकूमत के पास होती हैं, हुकूमत बड़ी होती है, वजीर आजम बड़ा होता है, सरबराह होता है, घर के बाप की तरह से होता है, तो उसको चाहिए कि खुला दिल करें और जुडिशियल इंक्वायरी करा लें, बेशक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दें और उसमें ये बातें सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो लवाहिकीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये है कि जी हमें डराया धमकाया गया, हमें ये कहा गया कि अगर ये करोगे तो फिर इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ा जो है ना वो बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है। ये कोई आम सा स्टेटमेंट नहीं है कि एक वो अगर उसके घर वाकई कोई मैयत पहुंची है, शहीदों के को पहुंचा है, तो जाहिर है उनका एक गम और है और दूसरा ये कि आपको ये कहा जाए कि आपने कार्रवाई कोई नहीं करनी, तो इन स्टेटमेंट्स को सादा नहीं लेना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ भी जाहिर है उसका पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए और अगर कोई सच बोल रहा है तो उसकी कॉम्पनसेशन भी उसको मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, वो जो अब्बास तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने नमाज का वक्त हुआ तो कंटेनर पे नमाज अदा करना शुरू कर दी, रेंजर एहलकार आया, उसने मुझे कंटेनर से गिराया। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जिसने मुझे दूसरी ज़िंदगी दे दी है, जान दे दी है और आज ही चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर भी उसके घर पे पहुंचे। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लवाहिकीन के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से जो पश्तून हैं, वो रेहड़ीबान हो, वो छाबड़ी फरोश हो, वो किसी कोयटा पराठा होटल के ऊपर काम करने वाला हो, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, पश्तूनों को चुन चुन के गिरफ्तार कर रहे हैं वो। और शायद इस वजह से कि केपी से जो लोग आए थे इस्लामाबाद में एहतजाज की गरज से, क्योंकि वो पश्तून कम्युनिटी थी, तो शायद वो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनके अगेंस्ट जो क्रैकडाउन हो रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है। और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं इस्लामाबाद से कि जैसे पश्तूनों का नाटका बंद हुआ है। अब एक तरफ से एक सूबा कहता है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, वो कहते हैं सवाल पूछ रहे हैं कि गोली किसने चलाई, और दूसरी तरफ जो रियासत जिस तरीके का रवा रखे हुए है वो भी बड़ा मानी खेज है कि आप पश्तूनों के ऊपर चुन चुन के क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो क्या आप कोई लिसानी किस्म का कोई फसादात चाहते हैं? आप चाहते हैं कि एक सूबा विफाक के ऊपर चढ़ दौड़े या विफाक जो है वो इतना एग्रेसिवली उनके उनके साथ ट्रीट करे कि उनकी रिजेंटमेंट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जाए? तो मुल्क में हो क्या रहा है? अब इस सारे फस और क्योस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमें तो पता कोई नहीं है। और मैंने आपके सामने स्टेटमेंट अर्लियर व्लॉग के अंदर रखा था कि वो लोग ये कहते हैं कि भी ये वीगो डाले तो हुकूमत ने खरीद के रखे हुए काले रंग के, इनके लोग जाते हैं, लोगों को उठाते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट या शुमाली इलाकों कुछ भी है और ये नाम एस्टैब्लिशमेंट का लगा देते हैं। यानी आपस में वो इसको ओन करने को के लिए तैयार नहीं। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हुकूमत कर रही है और हुकूमत चुप करके खामोश रह के ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि एजेंसियां कर रही, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, लेकिन जो भी है उसकी ओनरशिप लेने को अब कोई तैयार नहीं है। और घुटन है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस फेज से गुजर रही है उस फेज के अंदर वो कहते हैं ना, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो कुछ लोगों को रियलाइज अब कराना पड़ रहा है कि जी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों पर जो टैग है वो कॉम्प्रोमाइज का,
ڈیل کرنے والوں کا, سمجھوتا کرنے والوں کا لگ گیا ہے. فار ایگزامپل آج استعفے آئے جوڈیشل کمیشن سے, اور وہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ, پھر ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب کا استعفیٰ ہے, اور عمر ایوب صاحب ان پرٹیکولر جن کی جناح ہاؤس حملہ کیس کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت سے جو بریت کی درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے, اور یہ بہت معنی خیز ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ سمجھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ یہ جی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اور عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں. اب یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یا کارندے ہیں تو دیکھیے پھر ہماری بریت کی درخواستیں کیسے مسترد ہو رہی ہیں. ہماری بریت کی درخواست تو پھر مسترد نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے زین قریشی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اسمبلی میں وہ پہنچے اور جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تو ووٹ جو ہے ان کا لیا گیا, تو اس میں جو ہے زین قریشی صاحب ان کی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کے اندر جو ضمانت ہے یا بریت ہے اس کی درخواست خارج کر دی گئی ہے, مسترد کر دی گئی ہے. دونوں سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز کو بھی, کارکنان کو بھی, اور عمران خان کو بھی, کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے ہمیں انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے اس وقت پی ٹی آئی گزر رہی ہے جس میں آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوا ہے کہ کون ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, کون ہے جو خان کو ڈاج کرتا ہے, اور کون ہے جو خان کے ساتھ ہے. اسی میں علیمہ خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے مابین جو ایک وار آف ورڈز ہے وہ بھی جاری ہے, اور اس کا جواب کہیں نہ کہیں بشرا بی بی کی جو ہمشیرہ ہیں مریم وٹو صاحبہ وہ بھی دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں علیمہ آپا کو شاید پتہ نہیں تھا جب کنٹینر پہ معاملات ہو رہے تھے, وہ شاید سڑک کے دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی. تو آج وہ کلیریفیکیشن ان کی طرف سے بھی آئی ہے. جو تیسرا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے وہ آج پنجاب یونیورسٹی کے اندر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ پہنچی, اور مریم نواز صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں قوم کے بچوں کی ماں ہوں, یا ایٹ لیسٹ پنجاب کے بچوں کی ماں ہوں. یعنی پنجاب کے بچوں کی ماں مریم نواز صاحبہ مادر ملت بننے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ ان بچوں کی تعلیم میرا فرض ہے کہ مفت تعلیم پہنچے, ایکسیس ہو تعلیم تک کی. تو آج جس وقت وہ یہ خطاب کر رہی تھی تو اس وقت رپورٹڈلی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا, لائبریریاں بند کر دی گئی تھی, کلاسز بند کر دی گئی تھی, میڈیا کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا. تو ایک طرف تو پنجاب کے بچوں کی ماں مادر ملت وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچے میرے ہیں, میں نے ان کو پڑھانا ہے, تعلیم اور سارا کچھ, تو تعلیم دوسری طرف بند ہو رہی تھی. دوسری طرف آپ ان کو خاموش کرا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ اپنے پرچم کو بلند کرنے کے لیے, میڈیا میں آنے کے لیے, پروجیکشن کے لیے, امیج بلڈنگ کے لیے لفظ تو بہت سارے کہہ دیتے ہیں, فلاوری لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی جانتا ہے. تو پھر وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ ٹھیک ہے آپ ماں ہیں, لیکن حقیقی ماں ہے یا ستیلی ماں ہے. تو ستیلی ماں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے, اور جو کچھ آج دیکھا گیا ضروری تھا کہ اس پہ کامنٹ کیا جاتا. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.